चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। समस्थानिक तो आइसो का मतलब होता है दो सेम और टॉप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उसको आइसोटॉप्स कहते हैं। तो वह परमाणु जिसके पास एक जैसे तत्व हो और एक जैसा परमाणु संख्या भी हो लेकिन अलग अलग हो द्रव्यमान संख्या तो उसे कहते हैं समस्थानिक। कार्बन के पास 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 है, ये हो गया पहला आइसोटॉप्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 13 है, ये हो गया दूसरा आइसोटॉप। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक नंबर 14 है, ये तो कार्बन का ये तीसरा आइसोटॉप है। तो जेड हो गया एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का यहाँ भी एटॉमिक नंबर 6। अब आते हैं मास नंबर में, तो यहाँ पर कार्बन का मास नंबर 12 है तो 12 लिख दिए। यहाँ पर कार्बन का मास नंबर 13 है तो 13 मास नंबर लिख दिए। कार्बन का मास नंबर 14 है तो यहाँ पर 14 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, न्यूट्रॉन बराबर होता है A-P, मतलब मास नंबर में जब प्रोटॉन को घटा देते तब न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। तो न्यूट्रॉन बराबर हो गया A-Z, तो 12 में से 6 को घटा दिए तो न्यूट्रॉन 6 प्राप्त हुआ। कार्बन 6 13 का 13 में से 6 को घटा दिए तो 7 प्राप्त हुआ। कार्बन 6 14 का मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दिए तो 14 में 6 घटाएं तो कार्बन 6 14 का मतलब कार्बन 6 14 का न्यूट्रॉन 8 प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन के पास 3 ठो समस्थानिक है। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो और एटॉमिक मास भी 1 हो तो उसको प्रोटियम बोलते हैं। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो और एटॉमिक मास 2 हो तो उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो और एटॉमिक मास 3 हो तो उसको ट्रिटियम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो जेड बराबर 1 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो जेड बराबर 1 हो गया। और ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 है तो जेड बराबर 1 लिख दिए। अब आता मास नंबर, तो प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 है तो मास नंबर 1 लिख दिए। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है तो मास नंबर 2 लिख दिए। ट्रिटियम का मास नंबर 3 है तो मास नंबर में यहाँ पर 3 लिख दिए। न्यूट्रॉन बराबर होता है दोस्त A-Z, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हटा दिए तो जब प्रोटियम के 1 में से 1 हटा दिए तो न्यूट्रॉन 0 प्राप्त हुआ। जब ड्यूटेरियम में मास नंबर में जेड को घटा दिए तब 1 प्राप्त हुआ न्यूट्रॉन के रूप में। जब ट्रिटियम में मास नंबर को एटॉमिक नंबर से घटा दिए तो न्यूट्रॉन के रूप में 2 प्राप्त हुआ। ऑक्सीजन के पास 2 ठो समस्थानिक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है और दूसरा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 18 है। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है। अब मास नंबर में आते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 लिख दिए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 18 है तो 18 लिख दिए। अब न्यूट्रॉन पता करना है तो न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन 8 16 का न्यूट्रॉन का नंबर पता करें तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दिए थे, 16 में से 8 गया तो 8 बचा। तो ऑक्सीजन 8 16 का न्यूट्रॉन का नंबर 8 होता है। अब न्यूट्रॉन निकालना है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर जिसका 8 हो और एटॉमिक मास 18 हो उसका न्यूट्रॉन का संख्या निकालने जा रहे हैं। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दिए तो 18 में से 8 गया तो न्यूट्रॉन 10 प्राप्त हुआ। समभारिक, तो आइसो का मतलब सेम या इक्वल होता है। बार का मतलब हो गया मास नंबर। जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उसको आइसो बार कहते हैं। तो परमाणु के पास अलग अलग तत्व हैं लेकिन एक जैसा द्रव्यमान का संख्या हो लेकिन अलग अलग परमाणु का संख्या रखता हो उसे कहते हैं समभारिक। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 14 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास 14 है। तो 2 ठो अलग अलग एलिमेंट लिए गए हैं जहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। कार्बन का मास नंबर 14 है और नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन बराबर होता है A-P, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दिए तो कार्बन का न्यूट्रॉन 8 प्राप्त हुआ। नाइट्रोजन
का न्यूट्रॉन का नंबर निकाल रहे हैं तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दिए तो 14 में 7 गया तो न्यूट्रॉन 7 प्राप्त हुआ नाइट्रोजन का। दो अलग अलग तत्व है जहाँ पर आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, मास नंबर सेम है, तो ये दोनों आइसोबार का एग्जाम्पल है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो Z बराबर 19 लिख दिए। आर्गन का मास नंबर 40 है तो A बराबर 40 लिख दिए। पोटेशियम का मास नंबर 40 है तो A बराबर 40 लिख दिए। न्यूट्रॉन बराबर होता है तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन निकालना है आर्गन का, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हटा दिए तो 40 में 18 गया तो न्यूट्रॉन का संख्या 22 प्राप्त हुआ आर्गन का। जब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तब न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। तो पोटेशियम में का न्यूट्रॉन का संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो 40 में से 19 घटा दिए तो न्यूट्रॉन 21 प्राप्त हुआ। दो अलग अलग तत्व है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है, तो ये हमारा आइसोबार का एग्जाम्पल है। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है तो Z बराबर 19 लिख दिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो Z बराबर 20 लिख दिए। पोटेशियम का मास नंबर 40 है तो A बराबर 40 लिख दिए। कैल्शियम का मास नंबर 40 है तो A बराबर 40 लिख दिए। न्यूट्रॉन बराबर होता है A माइनस P। तो न्यूट्रॉन पोटेशियम का निकाल रहे हैं तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दिए तो 40 में से 19 गया, तब पोटेशियम का न्यूट्रॉन की संख्या 21 प्राप्त हुआ। कैल्शियम का मास नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर 20 है, तो न्यूट्रॉन का संख्या निकाले तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दिए तो 40 में से 20 गया, तो कैल्शियम का न्यूट्रॉन 20 प्राप्त हुआ।